हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिक गर्ग। और रिसेंटली मेरा INICET नवंबर 25 में 59th रैंक आया है। इस यूट्यूब चैनल पे मैं रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम्स काफ़ी कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट इन दिस सीरीज़ जो है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि एक जनरल अप्रोच क्या रहना चाहिए टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम्स, INICET, USMLE या NEET PG, है ना। तो वाई शुड यू लिसन टू मी? आई हैव क्लियर्ड ऑल दिस एग्ज़ाम्स। आई हैव क्लियर्ड INICET नवंबर with a rank of 59. Then in the UG NEET I got a rank of 47. इसके अलावा भी I have cleared all these exams with under 1000 ranks at various stages of my life. तो मैं आपको I'll guide you कि how to approach these, ठीक है। So regarding INICET, USMLE या NEET PG, one thing that is important is कि प्लेन इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है मोस्टली। आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछ लिया जाएगा कि आपको पेपर में बैठ के दिमाग लगाना पड़े कि कुछ सॉल्व करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस्टली इन्फॉर्मेशन होगी और वो आपने पढ़ रखी होगी। द ओनली चैलेंज इज़ कि आपको उस इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करना है और जो सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस हैं उनमें से सही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोच मेरा रहता है या फिर जो मोस्ट काफ़ी अच्छे रैंक्स जो लोग लेके आते हैं उनका अप्रोच जो रहता है कि ज़्यादातर चीज़ों को आप कंसेप्ट या स्टोरी के अंदर फिट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट जो चीज़ें हैं उसको स्टोरी के अंदर फिट कर लो। तो स्टोरी या फिर कंसेप्ट में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जो कि होगा 200 में से अराउंड 100 क्वेश्चंस, वो तो आप डायरेक्टली सही मार्क कर सकते हो क्योंकि वो तो आपकी सेकंड नेचर में ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसको सप्लीमेंट करना होगा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखने के अलग अलग तरीके हैं कि या तो आप उसके निमोनिक्स बना लो या उसको रिपीटिशन में डाल लो। तो मैं इस अप्रोच को एग्जाम्पलीफाई भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं एंटी रिदमिक्स, आई टीच एंटी रिदमिक्स, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेंट्रल थीम पकड़ लो, उसमें आप कैसे एंटी रिदमिक्स काम करते हैं वो समझ लो, ग्राफ समझ लो। बट उसके बाद जब बात आएगी कि क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में एग्जांपल्स क्या हैं या उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो उनको याद रखने के लिए आप या तो निमोनिक्स यूज़ कर लो। बट अगर किसी चीज़ का कंसेप्ट भी नहीं बन रहा और निमोनिक भी नहीं बन रहा तो आपको उसको बार बार रिपीटिशन से याद करना होगा। रिपीटिशन जो है वो मेरे हिसाब से सबसे ख़राब तरीका है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए मोस्ट चीज़ें आप ट्राई करो कि या तो कंसेप्ट में बैठ जाएं या फिर निमोनिक्स के थ्रू सॉर्ट हो जाएं। जो फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन बचती है जो स्टिल इम्पॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है, उसको फिर आपको बार बार रिपीट करना होगा, राइट। तो इस अप्रोच से आई टीच यू 1 or 2 टॉपिक्स एंड अगर मैं फ्यूचर में वीडियोस बना पाता हूँ सो आई ट्राई टू कंप्लीट होल सब्जेक्ट्स थ्रू दिस अप्रोच। लेकिन अगर मैं नहीं बना पाता देन ऑल्सो यू हैव एन आइडिया ऑफ कि कैसे किसी भी टॉपिक को यू हैव टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।